भारत एक आस्था प्रधान देश है। यहाँ ईश्वर में और उसके चमत्कारों में आस्था रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आस्थावान लोगों के पास अपनी आस्था के पक्ष में रखने के लिए कई तर्क और चमत्कार भी हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं काट सकता है। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है बिहार के कैमूर में। चलिए आपको इस मंदिर की खासियत बताते हैं। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। हम जिस चमत्कारी मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो बिहार के कैमूर में है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों पर माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। पूरे भारत में इस मंदिर की मान्यता है कि लोगों का मानना है कि यहाँ जो मांग लिया वो पूरा ही होता है। यही वजह है कि लोग यहाँ मन्नत के लिए जानवरों की बलि भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बलि में किसी की जान नहीं जाती है। बिहार के कैमूर के पर्वत पर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि जब आप यहाँ कोई जीव बलि के लिए लाते हैं तो उस जानवर को देवी के पास ले जाया जाता है और फिर पुजारी कुछ अक्षत यानी चावल के दाने जीव पर फेंकते हैं तो वो जीव तुरंत ही मूर्छित होकर वहीं गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे इस जीव की जान चली गई है। हालांकि ऐसा नहीं होता। पूजा के बाद ये जीव उठ खड़ा होता है और बड़े आराम से अपने पैरों पर चलकर मंदिर के बाहर चला जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर बना है उस जगह पर माँ ने चंडमुंड नाम के 2 असुरों का वध किया था। इसलिए ही ये माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मंदिर की एक चमत्कारी बात यह भी है कि यहाँ भगवान शिव का एक पंचमुखी शिवलिंग है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। और इस मंदिर का इतिहास मुग़ल शासन से भी जुड़ा हुआ है। आपको तो पता ही है, मुग़ल शासन में कई मंदिरों का खंडन भी किया गया था। मुग़ल आक्रांता औरंगजेब के शासनकाल को भारत का सबसे क्रूर शासनकाल माना गया है, जिसने देश भर में मंदिरों का विध्वंस उसका प्राथमिक उद्देश्य था। औरंगजेब ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर को सिर्फ नहीं तोड़ा बल्कि बिहार के कैमूर में स्थित माता मुंडेश्वरी के मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि वहां के मूल मंदिर तो तोड़ने में वो नाकाम रहा। इस मंदिर का विश्व का सबसे पुराना कार्यरत मंदिर कहा जाता है। इसकी वास्तुकला से लेकर इसके रहस्य तक अचंभित करने वाले हैं। इसके निर्माण से लेकर विध्वंस तक के बारे में कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब को जब मुंडेश्वरी माता मंदिर के बारे में जानकारी मिली तो उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। मुगल सैनिक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मंदिर का विध्वंस करने लगे। कहा जाता है कि जब मुगल सैनिक मुख्य मंदिर को तोड़ने लगे लेकिन उसके पूर्व विध्वंस से पहले ही उनके हाथ अनहोनी होने लगे। इसके बाद इस मंदिर के अधर्व खंडित अवस्था में ही छोड़ दिया गया है। वहाँ खंडित मूर्तियाँ एवं विग्रहों के रूप में आज भी मौजूद हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का इससे अलग मत है। माता मुंडेश्वरी का मंदिर बिहार के जिले कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को शिव शक्ति मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। इसकी नींव रखने से लेकर आज तक पूजा की जा रही है। मंदिर में मिले एक शिलालेख में कहा गया है कि सन 389 ईस्वी में भी यह मंदिर मौजूद था। इस मंदिर में कई शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कुछ शिलालेखों के आधार पर ASI ने इस मंदिर का निर्माण काल 108 ईस्वी माना है। मंदिर की प्राचीनता का आभास यहाँ मिले महाराज दुतगामिनी की मुद्रा से भी होता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाराजा दुतगामिनी अनुराधापुर वंश का था और ईसा पूर्व 101 से 77 में श्रीलंका पर शासन करते थे। इस मंदिर के शासनकालीन भी बताया जाता है जिसका जिक्र मुंडेश्वर पुराण में किया गया है। इसकी प्राचीनता को देखते हुए इस साल 1915 से ही यह ASI के संरक्षण में है। इस मंदिर के कई शिलालेख पटना और कोलकाता के संग्रहालय में रखे गए हैं। यह शिलालेख 349 ईस्वी से 636 ईस्वी के बीच के हैं।
साल 1968 में ASI ने 97 दुर्लभ मूर्तियां पटना संग्रहालय में और 3 मूर्तियां को कोलकाता संग्रहालय में रखवाया है। वर्ष 1812 ईस्वी से लेकर 1904 ईस्वी के बीच ब्रिटिश यात्री RN मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। इस मंदिर का उल्लेख कंदीधम ने भी अपनी पुस्तक में किया। पत्थरों से बना यह मंदिर दुर्लभ अष्टकोणीय वास्तुकला के आधार पर बना है। यह बिहार में मंदिर वास्तुकला की नागत शैली का सबसे बड़ा नमूना है। इसके चारों तरफ दरवाजे या खिड़कियां हैं और दीवारों में स्वागत के लिए छोटी छोटी मूर्तियां अंकित की गई हैं। मंदिर की दीवारों को कल मूर्तियों और कलाकृति से सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, गंगा और यमुना की आकृति अंकित है, जो यह बताती है कि जब मंदिर का वैभव रहा होगा तो तब यह कैसा दिखता होगा। मंदिर के शिखर को टावर को नष्ट कर दिया गया है। कहा जाता है कि इसे औरंगजेब ने नष्ट करवाने की कोशिश की थी। हालांकि बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुंडाल का मानना है कि मुंडेश्वरी मंदिर को किसी आक्रमणकारियों ने नहीं तोड़ा है, बल्कि प्राकृतिक आपदा, बरसात, तूफान, आंधी, पानी से इसका नुकसान हुआ है। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यह पहले से ही भग्नावशेष में पड़ा था, संभवतः इसीलिए इस पर किसी मुस्लिम आक्रांता की नज़र नहीं पड़ी। बाद में सरकार ने मंदिर का पुनरुद्धार करते हुए इस पर छत का निर्माण कराया है। मंदिर के गर्भगृह में भैंसे की करते सवारी करती देवी मुंडेश्वरी व पंचमुखी शिवलिंग है। इसके अलावा यहाँ 2 असामान्य आकार के 2 पत्थर भी हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान गणेश, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। पत्थर के बने मंदिर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ भी कहा जाता है कि पहाड़ी पर मंदिरों का समूह था, जिसमें से अकेला यही मंदिर बचा है और बाकी अन्य मंदिरों को तोड़ दिया गया है। माना जाता है कि शुभ और निशुभ दान को सेनापति चंड और मुंड थे। ये दोनों असुर इलाके में लोगों पर प्रताड़ित करते थे। इसके बाद लोगों ने माता शक्ति से प्रार्थना की और उनकी पुकार सुनकर माता भवानी पृथ्वी पर आकर इनका वध किया था। कहा जाता है कि देवी के युद्ध करते हुए मुंड इस पहाड़ी पर छिप गया था, लेकिन माता ने उसका वध कर दिया था, इसलिए उनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। यहाँ माता मुंडेश्वरी प्राचीन पत्थरों की आकृति में वाराही के रूप में मौजूद है और उनका वाहन महिष है। मंदिर के गर्भगृह में एक पंचमुखी शिवलिंग है। इसके बारे में बेहद रहस्यमय कहानी है। कहा गया है कि यह शिवलिंग सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। यह शिवलिंग दिन में कम से कम 3 बार अपना रंग बदलता है। ऐसी मान्यता है कि इसका मूर्ति का रंग सुबह, दोपहर और शाम अलग अलग दिखाई देता है। शिवलिंग का रंग कब बदल जाता है किसी को पता भी नहीं लगता। इस मंदिर की एक और रहस्यमय बात है जो दर्शक देखते और बताते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में सात्विक बलि दी जाती है, यानी बिना जान लिए ही देवी माँ को बलि दी जाती है। कहा जाता है कि देवी माँ को अर्पित करने के लिए जब मंदिर में बकरा लाया जाता है तो मंदिर का पुजारी देवी माँ की चरणों से चावल के कुछ अंश लेकर बकरे पर फेंकता है। इसके बाद बकरा वहीं गिरकर मृतप्राय जैसा हो जाता है। हालांकि यह कुछ देर बाद स्वयं खड़ा हो जाता है और मान लिया जाता है कि बलि दे दी गई है। इस मंदिर की यह सात्विक बलि सबसे रहस्यमय बातों में से एक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।